संस्कृति राजधानी जोधपुर पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों की पहली पसंद है और हर साल लाखों की संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक यहां के ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए आते हैं। जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले को जोड़ने के लिए पहाड़ों को काटकर प्राकृतिक सुंदरता को ध्यान में रखकर यहां 11 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे मार्ग का लोकार्पण किया गया था। इस ऐतिहासिक सुंदर मार्ग पर पर्यटकों के साथ साथ ही शहर के स्थानीय लोग भी मॉर्निंग वॉक करने के साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। लेकिन बीते कुछ महीने से अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही की वजह से ये ऐतिहासिक मार्ग अब डंपिंग यार्ड बनने की कगार पर पहुंच गया है। यहाँ सरकारी कंस्ट्रक्शन के मलबे को लाकर डाल दिया जाता है, जो न सिर्फ यहाँ की सुंदरता को बिगाड़ रहा है बल्कि इस मलबे से सड़क हादसों के मामले में भी इजाफा हो रहा है। साथ ही पर्यटकों पर शहर की ऐसी नकारात्मक छवि का प्रभाव पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र में जोधपुर पर्यटकों की पहली पसंद है और प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देसी विदेशी पर्यटक जोधपुर के ऐतिहासिक किले और महलों को निहारने आते हैं। जहां बात करें जोधपुर में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के मार्ग नाम से जो है वो 11 करोड़ रुपए की लागत से एक मार्ग, जो पहाड़ को काट कर एक मार्ग स्थापित किया गया था। लेकिन अब ये राव जोधा मार्ग जो है ये डंपिंग यार्ड बनने की कगार पर है। जिम्मेवार अधिकारी जो हैं वो आंखें मूंद कर बैठे हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे करीब 2 किलोमीटर का ये सुंदर राव जोधा मार्ग है, जहां जो है इसको अब डंपिंग यार्ड बनाने की कगार पर जो है वो ला के खड़ा कर दिया गया है। प्रशासन, चाहे जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, इन सभी महकमों के जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वो आंखें मूंद कर बैठे हैं। यहाँ प्रतिवर्ष आने वाले लाखों की संख्या में पर्यटक भी जोधपुर की जो है वो छवि क्या लेकर जाते हैं, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और जहाँ कुछ लोग भी हैं उनसे भी जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, 11 करोड़ रुपए की लागत से इस मार्ग को बनाया गया था पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान। करीब 2 किलोमीटर का ये मार्ग है, बड़ा सुंदर भी है। जिस प्रकार से लगातार जिम्मेवार अधिकारियों की लापरवाही से अब डंपिंग यार्ड बनने की कगार पर है। जी, इस रोड पे हम लोग काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, परंतु विगत कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो नगर निगम के द्वारा या जेडीए के द्वारा जो भी सड़क निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है, उसका सारा मलबा इधर इस रोड की साइडों पे आ रहा है और ये रोड को पार करके रोड पे आ रहा है पूरा, और इससे दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है। पिछले साल, लास्ट साल में एक गाड़ी भी पलटी की थी, उसके अंदर कोई जनहानि नहीं हुई परंतु काफ़ी नुकसान हुआ। और इस रोड पे काफ़ी अनैतिक कार्रवाई गतिविधियाँ भी होती है, जो कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे लगाए जाए ताकि कोई भी अपराध होने से पहले उसको रोका जाए, या अपराध हो तो उसकी सूचना पुलिस प्रशासन तक तुरंत पहुँच जाए। बिल्कुल सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से जो सीवरेज के पाइप जो कंस्ट्रक्शन चलता है सरकारी, कहीं उसके मलबे यहाँ लाके डाल दिए गए हैं, लोग मॉर्निंग वॉक करने भी आते हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर, इसमें ऐसा है कि जो भी ये सरकारी जो मलबा है, तो सरकारी काम से ही जो ये मलबा उठ के यहाँ पे ट्रैक्टर है वगैरह ठेकेदार है जो भी यहाँ पे लाके फेंक रहे हैं। तो इससे क्या होता है सर कि सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक में आते हैं या कोई गाड़ी वगैरह आती है, ये सारा मलबा क्या रोड पे आ गया है, तो अब इसमें परेशानी हो रही है। कुछ एक्सीडेंट भी होते हैं, 2-4 एक्सीडेंट भी हुए हैं, तो बहुत इसमें हानि हो रही है। बिल्कुल, दुर्घटनाएं भी अधिक हो रही है इसके कारण। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, करीब 2 किलोमीटर का ये नया मार्ग है जो पूर्ववर्ती सरकार के दौरान बना था, इतना सुंदर है, कई पेंटिंग्स भी हैं, मुख्य मार्ग को जोड़ता है मेहरानगढ़ और शहर के बीच का। जिस प्रकार से लगातार ये स्थितियाँ बन रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, यहाँ पे जो ये मेन रोड है इसके पास ही यहाँ बहुत सारा मलबा ला के डाल दिया गया है, और पर्यटक वगैरह जैसे भी यहाँ पे निकलते हैं तो बहुत शहरवासियों को बहुत ख़राब लगता है। और आने वाले सुबह जब हम घूमने के लिए निकलते हैं यहाँ से प्रातःकाल, तो पहले ये क्षेत्र एकदम स्वच्छ था, यहाँ पे खूब तरह के जीव जंतु पाए जाते थे। अब यहाँ पे एक मलबा डालने से पर्यटकों को भी बहुत भद्दा लग रहा है और पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुँच रहा है।
बिल्कुल, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। कहीं जो है यहाँ के कुछ लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करने भी आते हैं और कई लोगों ने यहाँ पौधारोपण भी किया ताकि सुंदरता बढ़ सके और पर्यावरण को लेकर भी एक अनुकूल प्रयास किया गया। लेकिन जिस प्रकार से जो मलबा लाकर यहाँ डाला जा रहा है वो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करता है जिम्मेवारों की जिम्मेवारी पर। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या है जो लगातार इस प्रकार से जिम्मेवार अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा, ये मुख्य मार्ग जो है वो हेरिटेज के ऊपर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है? ये जिले क्या है कि जिस कारण से अतिक्रमण हो रहा है और डंपिंग यार्ड की बढ़ावा मिल रहा है, और ये बहुत ही सुंदर मार्ग है और यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए काफ़ी लोग आते हैं, उन सबको डिस्टर्ब भी होता है और ये इस प्रकार से अतिक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये रोड बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी, जिससे क्या है कि अपन बहुत ही सुंदर रोड है और मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत ही अच्छी बनी हुई है। इसमें काफ़ी सुंदरता भी है, प्राकृतिक वातावरण वगैरह सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी इस प्रकार से ये ठेकेदार और प्रशासन वगैरह बिल्कुल जिम्मेवारी ले नहीं रहे हैं और जिसका कारण ये है कि ये लोग आए दिन अतिक्रमण करते जा रहे हैं और सड़क पर डंपिंग यार्ड वगैरह बनाने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के नाम पर इस नई सड़क का जो है वो उद्घाटन भी किया गया था पूर्ववर्ती सरकार के दौरान, करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से संभवतः ये 2 किलोमीटर से भी अधिक का मार्ग है और बहुत ही सुंदर है, प्राकृतिक सौंदर्य से जोड़ता जो है वो इस मार्ग को बनाया गया था। इसके साथ ही जो आप देख सकते हैं, मैं मेरे सहयोगी कहूँगा, आप देख पाएंगे किस प्रकार से जो है वो सरकारी कंस्ट्रक्शन के जो मलबे हैं वो यहाँ देर रात जो है वो लाकर डाले जा रहे हैं और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो सब जानते हुए भी अनजान हैं। और यहाँ तक कि जो शहर में चलने वाले कई सरकारी कंस्ट्रक्शन के साथ ही जो सीवरेज के पाइप हैं और टूटे हुए या कहीं ऐसा जो मलबे हैं उसको यहाँ लाकर डाला जा रहा है, जहाँ यहाँ आने वाले देसी विदेशी पर्यटक भी जो है वो जोधपुर की छवि को जो है वो विश्व पटल पर भी धूमिल करने का प्रयास जो इन जिम्मेवार अधिकारियों की लापरवाही के कारण देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन जो है वो पर्यटन नगरी में इस मुख्य मार्ग जो राव जोधा जोधपुर के संस्थापक है उनके नाम से जो ये रोड है इस पर होने वाले अब जिस प्रकार से डंपिंग स्टेशन बन रहा है इसका कब स्थायी समाधान कर पाने के साथ ही जो है वो जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर पाता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। देखिए, राव जोधा मार्ग एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक मार्ग तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत के कार्यकाल के दौरान इसका निर्माण हुआ था और लगभग 2.5 किलोमीटर का ये मार्ग है जो पर्यटकों की दृष्टि से देखते हुए उनको सुविधा देते हुए इस मार्ग को बनाया गया था। और निश्चित तौर पर मुझे ये जानकारी है कि इस मार्ग को पे कई ठेकेदार या ऐसे लोग वहाँ पे मलबा डालकर इसको प्रदूषित करने की कोशिश की जा रही है। मैंने पूर्व में भी हमारे जो पहले अधिकारी थे उनको ये अवगत कराया था और कार्रवाई भी की थी, लेकिन अभी जानकारी में आया कि अभी ये ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही है, जिसको मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अधिकारियों से फिर से बात करेंगे और इसके साथ साथ नगर निगम के माध्यम से तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पाबंदी हो कि कोई भी यहाँ मलबा नहीं डाले और इस मार्ग को गंदा नहीं करे। इसके साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूँगी कि पुलिस प्रशासन और ज़िला प्रशासन के सहयोग से भी यहाँ जो हमारे डिवाइडर पे जो पोल लगे हैं उस पे अभय कमांड के द्वारा कैमरे लगाकर ये निगरानी रखी जाए कि कौन इसमें असमय रात के समय जहाँ जब कोई नहीं होता इस मार्ग पर तब लोग मलबा डाल के जाते हैं, तो उनके प्रति भी कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके कोई चाहे शास्ति के माध्यम से हो चाहे उन्हें कैसे दंड देकर कैसे उनको ऊपर कार्रवाई कर कर इसको रोका जाए, ताकि आने वाले समय में पर्यटकों के लिए और प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए कैसे हम इसको मेंटेन कर सकें। और इतना सुंदर मार्ग जोधपुर में बनकर तैयार हुआ है जो एक सोच थी आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब की और जिस दृष्टि के साथ हमने इस राव जोधा मार्ग का निर्माण किया है इसको हम कैसे बरकरार रख सके, इसका हम पूरी कोशिश करेंगे। नगर निगम के माध्यम से भी मैं हमारे अधिकारियों से बात करूंगी और कड़ी कार्रवाई सभी के प्रति की जाएगी।